हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे डायरिया के टॉपिक पे। तो डायरिया की कंडीशन कब होती है? व्हेन मोर देन 3 लूज स्टूल इन 24 आवर्स। अगर 24 आवर्स में 3 से ज़्यादा लूज स्टूल पास हुए तो तब हम उसको डायरिया बोलेंगे। और इस स्टूल जो पास हो रहे हैं उसके साथ साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस हो रही है, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है तो उसकी वजह से वीकनेस हो रही है। और ये जो डायरिया में स्टूल होता है वो नॉट फॉर्म्ड स्टूल होता है, मतलब लूज स्टूल होगा। तो डायरिया कब कहा जाएगा? कि जब 3 से ज़्यादा स्टूल हो रहा है 24 आवर्स में, इनकन्वीनियंस हो रही है पर्सन को, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है जिसकी वजह से वीकनेस हो रही है, और जो स्टूल है वो नॉट फॉर्म्ड स्टूल है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ डायरिया। तो 2 टाइप का डायरिया होता है, एक एक्यूट डायरिया और एक क्रॉनिक डायरिया। एक्यूट डायरिया मतलब कि लेस देन 3 वीक्स, मतलब 3 वीक्स से कम हुआ और आपको डायरिया है। मोस्टली एक्यूट डायरिया में क्या होता है कि माइक्रोबियल कॉज होता है, जैसे कि बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, प्रोटोजोन की वजह से, और कभी कभी नॉन माइक्रोबियल कॉज भी होता है जैसे ड्रग्स की वजह से। क्रॉनिक डायरिया तब कहा जाएगा अगर मोर देन 3 वीक्स है, 3 हफ्तों से ज़्यादा हो गए तो वो क्रॉनिक डायरिया है। और मोस्टली जो क्रॉनिक डायरिया को कॉज होता है वो नॉन माइक्रोबियल है, मतलब इसमें कोई बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन नहीं होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि एक्यूट डायरिया के बारे में। तो एक्यूट डायरिया हमारा फर्दर फिर से क्लासिफाइड है नॉन इन्फ्लामेटरी एंड इन्फ्लामेटरी डायरिया। तो नॉन इन्फ्लामेटरी डायरिया में यही बताया गया कि इसमें कोई भी इन्फ्लामेशन के साइंस नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये कैसे होता है? माइक्रोबियल टॉक्सिन्स की वजह से होता है। तो जब माइक्रोबियल टॉक्सिन्स की वजह से होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होगा और बहुत ज़्यादा क्या होगा कि वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है। वाटर का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो गया लेकिन वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है इंटेस्टाइनल सेल से, जिसकी वजह से लूज मोशन हो रहा है। और दूसरा एक इन्फ्लेमेटरी डायरिया। इन्फ्लेमेटरी डायरिया में क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन के साइंस मिलेंगे। इन्फ्लेमेशन के साइंस में फीवर वगैरह मिल सकता है, ठीक है। मोर डिस्ट्रक्टिव होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिग्री होती है इन्फ्लेमेशन की। अब जब इन्फ्लेमेशन है तो वहाँ पे बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोब्स हैं, उसके साथ WBC की फाइट चल रही है, तो यहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है, इंटेस्टाइनल डिसफंक्शन हो सकता है, क्रैम्प हो सकता है, फीवर हो सकता है क्योंकि WBC उसको किल करेगा। तो इन्फ्लेमेटरी डायरिया में क्या होता है कि RBC, WBC ये सब इन्वॉल्व हो जाते हैं। और नॉन इन्फ्लेमेटरी डायरिया में क्या होगा कि RBC, WBC नहीं प्रेजेंट होते हैं। और इन्फ्लेमेटरी डायरिया में क्या होता है कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है, सेप्सिस की कंडीशन हो सकती है, ब्लीडिंग स्टूल हो सकता है, क्रैम्प्स और फीवर, ठीक है। लेकिन जो नॉन इन्फ्लेमेटरी डायरिया है उसमें क्या होगा कि डिहाइड्रेशन मेन प्रॉब्लम होगी। तो अगर नॉन इन्फ्लेमेटरी डायरिया है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर लॉस जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिहाइड्रेशन मेन प्रॉब्लम है। लेकिन इन्फ्लेमेशन में और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी।